हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा ये पूछना इसलिए पूछना था कि मार्केट की कंडीशन जो है जिस हिसाब से चल रही है पिछले 7 महीनों में 6 अगस्त से लेकर अभी तक मार्केट ने जो मूव दिया है, क्या ऐसा कभी मार्केट में मूव हुआ था हिस्ट्री में? तो जो मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ था। और ये कब हुआ था? ये मुझे यहाँ दिखा। ये दिखा था सितंबर में। तो 3 सितंबर से हम लोग अगर देखें कि 3 सितंबर से 2018 से मार्केट ने ये इस तरह से परफॉर्मेंस किया। और देखोगे तो ये 3 सितंबर है। एक्चुअली ट्रेडर्स की एक माइंड सेट है ना कि वो जल्दी चीज़ों को भूल जाता है। 3 सितंबर मार्केट जो है फॉल आया, अक्टूबर तक ही फॉल था, लेकिन इसको रिकवर करने में जो टाइम पीरियड लगा वो लगा है कितना? 2 साल। आई मीन 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम लगा है। अगर हम देखें यहाँ पर इस चीज़ को देखकर कि यहाँ तक फॉल आया अक्टूबर में 18 और पूरा 19 गया और 20 के स्टार्टिंग में। तो इस तरह की घटनाएं जो मतलब इस तरह का जो पैटर्न है ये एक बार हो चुका है, जो मुझे लग रहा है। उसकी रिकवरी में बहुत टाइम लगी है। तो अगर हम डिस्कस करें कि वीकली टाइम फ्रेम पर अभी क्या चल रहा है, तो इस घटना को अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये भी 23 सितंबर से फॉल आया और फॉल जो है ये कंप्लीट, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया, अप्रैल तक का फॉल था। लेकिन इसकी रिकवरी बहुत डिले हो रही है। रिकवरी इन द सेंस का मतलब ये नहीं है कि प्राइस जो 100% चला जाए। रिकवरी का मतलब है कि प्राइस जो है 127% होना चाहिए, क्योंकि प्राइस का आइडियल नेचर है 127% तक रीच करने का। तो आप देखेंगे हम लोग तो 7 अप्रैल से लेकर प्राइस जो है हाई कब लगाया? हाई लगाया है 5 जनवरी को, मतलब 1 साल 1.5 साल का, 1 साल के अंदर 1 साल के आसपास लगाया। तो ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि पैटर्न ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होते, पैटर्न रिपीट्स होते हैं। इफिशिएंस मार्केट हाइपोथेसिस अगर पढ़ोगे उसमें तो पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोविड के बाद से, ये रहा कोविड का फॉल, जो फॉल आया था उस टाइम के बाद, तो कोविड के फॉल से जो फॉल आया, और हाँ एक मैं आपको बता दूं कि इसकी जो रिकवरी थी ना 18 वाले की रिकवरी, ये कब हुई? ये 20 में हुआ और लगा हाई, वरना 127% का हाई लगा था। तो मतलब ये कंप्लीट ये करेक्टिव राइज था, लेकिन लगा है। तो इसका अगर बात करूं कि इसका 127% कहाँ है, तो इसका 127% यहाँ पर है। अब बात करते हैं कि कोविड से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, क्योंकि देखो कोई भी अगर साइकिल का फॉर्मेशन होता है ना, जैसे जितने भी यहाँ पर साइकिल की फॉल आई है सब एक 8 में फॉल आया है और एक जो है 16 में फॉल आया और 20 में फॉल आया। तो ये जो गैप आ रहे हैं 5 से 8 साल के जो गैप्स है ना, वो गैप जो है ना, आई मीन जो ड्यूरेशन है उसी में ही मेजर फॉल दिखता है। वैसे कोविड के बाद से जो मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, अगर हम यहाँ से देखें तो जो मैं पहले से रीड करता आ रहा हूँ, मैं इसको वेव फर्स्ट कंसीडर कर रहा हूँ, इसको सेकंड कंसीडर कर रहा हूँ और इसको थर्ड कंसीडर कर रहा हूँ। और जो 7 अप्रैल का जो लो लगा था मैंने उसको वेव फोर्थ ही कंसीडर किया था। और मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया था, सिखाया था कि ये जो प्राइस का जो फॉल है ये रूल ऑफ सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग फॉल आया है और रूल ऑफ प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आया है। तो दोनों के हिसाब से ये वेव फोर्थ है और प्राइस जो है रेंज कवर करेगा किसका? 127% का। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था और यहाँ से प्राइस ने मूव भी देना शुरू किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बड़े टाइम पिक्चर पर, बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्लियर है कि हम अभी इसमें बेफिर की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी कितना टाइम लगेगा? साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, लेकिन करेक्टिव नेचर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो धीरे धीरे जो चल रहा है ये करेक्टिव नेचर का ही चल रहा है। तो करेक्टिव नेचर में क्या क्या बनता है? तो करेक्टिव नेचर में इंडिंग डायगोनल बनता है बे फिफ्थ पर। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट ये हमें जो पूरे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर हम देखें तो
ये ट्रेंड आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। और मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन भी डाला है, अगर यहाँ से देखोगे तो एक्सटेंशन का जो फॉल ये देखोगे ना, ये जो जिस पर हम लोग जिस पर मैंने थर्ड मार्क किया हुआ है, तो इसका जो देखोगे तो 100% इसने अपने टाइम पीरियड के हिसाब से परफेक्टली मैच किया था। तो मैंने एक्सटेंशन डाला है, और प्राइस का जो फॉल आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम पर, वो बार बार क्या कर रहा है, डबल टॉप से क्या कर रहा है, रिवर्स ले रहा है, बार बार डबल टॉप को रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये डबल टॉप का पैटर्न बनाते, मतलब ये जब भी ये कभी ब्रेकआउट हुआ ना, ये बहुत बढ़िया क्लस्टर बना हुआ है, और इस क्लस्टर को हम लोग कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि अगर ये कभी ब्रेकआउट हुआ और क्लोजिंग अगर इसके ऊपर आ गई, तो ऊपर के जितने भी रेशियो मेंशन है और पहले से भी जो बता रखा मैंने, वो एज इट इज रहेंगे। तो इसको चेंज नहीं किया जाएगा। इसको तो मैं पिछले साल से ही डिस्कस करता आ रहा हूँ कि वेव फोर्थ है, और ये जो नेचर चल रहा है, ये करेक्टिव नेचर में चल रहा है। मैंने भी इसको थर्ड एज्यूम किया हुआ था, लेकिन ये 61% को भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि इसके इंटरनल के पार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो लेट्स सी, वीकली टाइम फ्रेम पर एक्सटेंशन नहीं हटाया जाएगा और वो एज इट इज रहेगा। अब समझो, ये तो रहा वेव्स की बातें, कि वेव्स के हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम पर वेव फिट लग रहा है, ठीक है ना। अभी सवाल ये दिमाग में चल रहा है, पिछले वीक में यहाँ पर हम लोगों ने जो है, पिछले वीक में जब बजट आया था, उस टाइम पर हम लोगों ने क्या देखा था इस पर, वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, अब बहुत बढ़िया मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ था। तो क्या ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न काम नहीं करता? ये भी सोचना है कि क्यों ये काम नहीं करता क्या। तो अब मैं आपको बताता हूं, ये मॉर्निंग स्टार अगर काम करता है, मेरे लिए तो चार्ट पैटर्न सारे काम करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सारे काम करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप लोग निगेटिव कमेंट करते हो, उस हिसाब से भी आपकी बात कर रहा हूं मैं। अगर ये काम नहीं करता तो इसका मतलब मार्केट फॉल में है, लेकिन अगर कोई काम करता है तो कैसे काम करता है, मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों कैंडल हम लोग देख रहे हैं, इस तीनों कैंडल का एवरेज कितना होता है, आएगा 50% एवरेज आएगा। जब भी कोई डबल कैंडल पैटर्न और ट्रिपल कैंडल पैटर्न जब होते हैं, इन तीनों के एवरेज पॉइंट निकाली जाती है। तो एवरेज पॉइंट मतलब इस कैंडल का जो हाई लगेगा, जो हाई है, इसका हाई है 26241, और इस कैंडल का लो है, ये कितना लो है 24571। तो इसका एवरेज, तो अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक लगाओगे, और एवरेज जो है कितना आ रहा है जी, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको एवरेज बता देता हूं इसका। तो प्राइस अभी एवरेज पर आके जस्ट रुका है, ये 25,400 के 450 के आसपास आ रहा है। तो एवरेज पे प्राइस आके रुक गया। तो अगर कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है वीकली टाइम फ्रेम पर, तो 50% पर ये आके रुक गया है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग जो है डेली के टाइम फ्रेम में, मैंने इसको यहां पर क्वेश्चन मार्क के डाल के छोड़ रहा हूं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मतलब ये हुआ कि मैं आपको बताना तो चाहता हूँ, लेकिन बात आ जाती है कि बात ये दिमाग में आती है कि अगर बता भी रहा हूँ तो भी आप लोग की सब चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको समझा रहा हूँ कि बुलिश कैंडल पैटर्न जो है मॉर्निंग स्टार का, तो ये एंट्री दिया है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका स्टॉप लॉस तो बहुत दूर है, स्टॉप लॉस यहां पर खड़ा होगा, 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन हाँ, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर यही डेली का टाइम फ्रेम रहता तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता, 75 मिनट टाइम फ्रेम रहता तो और छोटा बनता, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज नॉट डाइजेस्टेबल, ठीक है ना। तो बस हम ये वेट करेंगे कि अब प्राइस जो है ब्रेकआउट दे, तो ब्रेकआउट हो तो कुछ बात बने, है ना। अब ये एज इट इज ओपन रहेगा, और इसको एज इट इज हम 5th की तरफ मैं अभी लेके चल रहा हूँ। अब इसके पीछे रीजन और भी हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है। वीकली टाइम फ्रेम पर ये लग रहा है कि 5th जो है कभी बन सकता है।
अब इसी चीज को थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो और बियरिश सिनेरियो दोनों साइड के देखे चलेंगे। तो पहले बात करेंगे बियरिश सिनेरियो की, क्योंकि मार्केट बियरिश सेंटीमेंट में है। सेंटीमेंट से याद आया, ये जो फॉल जो चल रहा है, ये फॉल जो है किसके चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, आईटी सेक्टर की वजह से चल रहे हैं। तो देखो बियरिश सिनेरियो के पहले बात करेंगे कि बियरिश सिनेरियो में क्या हो सकता है। अब पढ़ाया ये भी था मैंने कि यहाँ से यहाँ तक का प्राइस का जो फॉल है, अगर इसको ए मान रहा हूँ, अगर मैं इसको जैसे कि इसको फोर्थ हटाओ कि ये वेव फोर्थ नहीं है, हटाओ जी फोर्थ, ये क्या है, ये है, तो किसका, ये अपना वेव फोर्थ का ए, तो मैं इसको फोर्थ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये वेव फोर्थ का ए हो गया। और अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड प्राइस जो है ऊपर की साइड गया, तो इसको डब्ल्यू मार्क किया गया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था बजट वाले दिन। तो ये डब्ल्यू एक्स और देन वाई कंप्लीट करते हुए इसको मैंने बी मार्क किया, ठीक है ना, ये बी मार्क हुआ है। अब कहीं ना कहीं मैंने आपको जो दिमाग में चल रहा है कि सी का जो स्ट्रक्चर बनेगा लंबा बनेगा, सी का स्ट्रक्चर जो है अच्छा खासा बनना चाहिए। अब देखो कि सी का जो मिनिमम डेस्टिनेशन होता है वो वैसे तो 61.8% ही होता है, लेकिन मैंने बजट वाले दिन भी बताया था कि देखो फेलियर रेशियो भी काम करता है, और 38.2% पर फेलियर रेशियो बना हुआ है। और मैंने इसको उस दिन लाइव था और उस दिन मैं बताया था कि ये फेलियर रेशियो और यहाँ से भी रिवर्सल देखने को मिलते हैं, और वहाँ से रिवर्सल ऐसा मिला कि प्राइस जो है नए हाई के पास खड़ा हो गया। और ये इसको मैं ही बताया था कि 38.2% भी रीडेबल होता है। और देखो यहां से क्या है, प्राइस मूव चला। हमारा जो माइंड सेट है बिहेवियर फाइनेंस के अकॉर्डिंग, हमें इंस्टेंट चाहिए, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमें जो चीज़ चाहिए इंस्टेंट चाहिए। और इंस्टेंट के चक्कर में हमारे साथ क्या हो रहा है पीछे, वो हम सब भूलते जा रहे हैं। हम भूलते नहीं जा रहे हैं, हम भूल जाते हैं, जैसे प्रीवियस पैटर्न भूले पड़े हैं, है ना। तो फेलियर रेशियो से प्राइस अच्छा खासा मूव किया है, लेकिन चलो जी अभी सेंटीमेंट जो है डाउन ट्रेंड का चल रहा है, इसलिए अब सी की तैयारी होगी ना। तो सी तो अपना कंप्लीट है, फेलियर रेशियो के हिसाब से कंप्लीट है। लेकिन हाँ, अगर ये कंटिन्यू फॉल रहा, मतलब अब दिमाग में चल रहा कि सी है तो सी का मिनिमम यहाँ पर आएगा, और ये 38.2% फेलियर था, तो जो ये सी बन रहा है। अब मेरा सवाल ये है आपसे, सवाल मैं डाल रहा हूं आपको कि अगर मैं इसको सी मार्क करूं तो आपको बताना है कि आप यहां से यहां तक के मूव में, मिनिमम मूव की बात कर रहा हूं, मिनिमम ये रहेगा, और अगर एक अच्छा खासा टूटा तो ये आपको 100% मिलेगा। ये बियरिश सिनेरियो की बात हो रही है। तो मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन डाल रहा हूं कि अगर ये सी है और सी चल रहा है, तो आप जो है इस सी को किस पैटर्न से रीड करोगे, आप किस इंपल्स से रीड करोगे, टर्मिनल, ट्रेंडिंग। तो अगर ट्रेंडिंग और टर्मिनल दोनों की में से कोई भी अगर आप रीड करने जा रहे हो, तो आपको यह बताना होगा कि आपकी इसकी काउंटिंग बतानी होगी, और इस काउंटिंग को आप मुझे यहां पर टैग करोगे, और ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं। आप मुझे यहाँ पर टैग करोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके बियरिश माइंड सेट पर, जो हम लोग बियरिश सेंटीमेंट देखे जा रहे हैं, उस बियरिश माइंड सेट से आप यहाँ इस सी को क्या रीड करोगे, और उसके बाद मैं आपको रीड दूंगा, मैं आपको हिंट दूंगा इसका, ठीक है। ये ध्यान रखना, हिंट दूंगा। तो सी जो है, लेकिन हाँ कंडीशन ये रहेगा कि अगर ये कंटिन्यू, अगर हम इस चीज़ को रीड करते हैं तो सी में ये प्राइस जो है ऐसे 1 2 3 4 5 चला गया। यही जानना चाह रहा हूँ मैं कि आपसे ये जो 1 2 3 4 5 जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे बनेगा, कौन सा पैटर्न बनाएगा। तो आपकी काउंटिंग कहाँ शुरू हो जाएगी, आपकी काउंटिंग यहीं से शुरू होगी। ये ध्यान रखिएगा, अगर सी चल रहा है तो इसकी काउंटिंग जो है आपके दिमाग में बताइए क्या चल रहा है, ताकि हम भी उसको देखें, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा डेली के टाइम फ्रेम पर बियरिश सिनेरियो कि अगर प्राइस जो है इस चीज़ से कंटिन्यू फॉल रहा, कंटिन्यू फॉल इन द सेंस का मतलब ये हुआ कि ये सी में
1 2 3 4 5 बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से स्ट्रक्चर में ये जो फॉल आया है, ये फ्लैट, इसको भी डिस्क्राइब करूंगा मैं। तो यहाँ से प्राइस जो भी सपोर्ट ले रहा है 81.2% का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और टाइम पीरियड के हिसाब से अगर मैं 130 की बात करूं तो मैंने मार्क किया हुआ है 130, ये रहा मेरा 130 की कैंडल। तो 130 वाला जो कैंडल था इसको मैं लिख भी देता हूं, यहाँ पर था 25355 डाल दिया, ठीक है ना। ये मैंने बहुत पहले से समझाता आ रहा हूँ कि प्राइस बार बार इसको क्या करेगा, आएगा। और इसका जो लो है वही है 25155 और यहीं पर 200 DMA भी खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर वो खड़ा है वो। तो ये जो दोनों आप इसको रीड करेंगे, ये है अपना जो टॉप लगा है, ये 25355 है और ये है 25155, ठीक है ना, ये वाला। तो अगर प्राइस ने कंटिन्यू फॉल दिया तो ये प्राइस अब फिलहाल के लिए 25,355 और 25,155 तक का अभी फिलहाल मूव देखेंगे। और ये तोड़ा तो फिर सी में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू होगा, ये 1 2 3 4 5, मैं इसको मेंशन नहीं करूंगा अभी, मैं चाह रहा हूं कि आप इसको डालें। तो 1 2 3 4 5 के नेचर में सी जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। तो डेली के टाइम फ्रेम पर बेयरिश सेंटीमेंट के हिसाब से चले तो ये सी बनेगा। और सी, और अगर ऊपर से भी अगर सेलिंग प्रेशर आता है, जैसे कि यहाँ से कैसे सेलिंग प्रेशर दिखने को मिलेगा, तो बहुत सिंपल सा है, एक काम करना, आप इसको ABC माइंडसेट से रीड करना। ABC माइंडसेट का मतलब ये हुआ कि आप इस पूरे स्ट्रक्चर को A और B इस तरह से जब भी आपको कहीं भी मौका मिले तो करेक्टिव इसको माइंडसेट से रीड कर सकते हो। मतलब यहाँ से ऐसे रिट्रेसमेंट डाला, कहीं से अगर मान लो कि रिवर्सल लेना शुरू करें तो आप इसको यहाँ से ऐसे रिट्रेसमेंट डालना, और जहाँ पे भी आपको इन रेशियो के आसपास बेयरिश सेंटीमेंट देकर बेयरिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो तो आप इसको सेल कर सकते हो। ये बेयरिश माइंडसेट के लिए है, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है अपने चैनल पर कि अगर मैं लाख बोल दूँ बुलिश हूँ तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बेयरिश सेंटीमेंट चलेगा ही चलेगा, क्योंकि करेक्टिव नेचर है। और मैं लाख बोल दूँ कि नहीं मैं बेयरिश हूँ तो कहीं ना कहीं जो बुलिश वाले हैं उनके दिमाग में चलेगा कि अरे क्या ही चल रहा है। तो मैं आपको सोच रहा हूँ कि जो दोनों सिनेरियो आपको समझाऊँ कि दोनों सिनेरियो में केस में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो दोनों सिनेरियो में इसीलिए मैंने एक टास्क दे रखा है आपको कि सी की काउंटिंग करके दिखाओ। ठीक है, तो ये हमारा बी का फॉर्मेशन में और सी के मूव में है ये। अब इसी चीज को अगर मैं बुलिश सेंटीमेंट से चलूं तो बुलिश सेंटीमेंट में अगर मैं रीड करता हूं यहां से, तो ये देखो, ये यहां से जो फॉल आया, इस वाले फॉल की बात करूं तो ये बहुत बढ़िया फ्लैट करेक्शन, और फ्लैट करेक्शन का जो कंप्लीटेशन हुआ था ये बजट वाले दिन 38.2% जो वो था। इसके बाद जो प्राइस का जो राइज चला यहां से, इस राइज में दिमाग में ये चल रहा है कि ये एक्स होगा, यही रीड किया गया था कि ये एक्स होगा। और मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से भी कहा गया था कि मैंने आपको बताया था कि एक्स हो सकता है, ये एक्स हो सकता है। टाइम पीरियड ने क्या किया कि बीच में ही, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है कि जो टाइम पीरियड होते हैं या तो वो टॉप पर बनेंगे या तो बॉटम बनेंगे, जो मिड में बनते हैं ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो 9 कैंडल पर प्राइस ने बेयरिश कैंडल पैटर्न हुआ, उसका लो तोड़ा ही नहीं, उसके नीचे तो प्राइस खुल गया। और प्राइस ने जो सपोर्ट लिया है ये कहाँ लिया है, ये लिया है अपना 50% पे ले रहा है, वही एवरेज जो मैं वीकली टाइम फ्रेम पर बोल रहा था कि मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, तो यहाँ पर ये पैटर्न सपोर्ट ले रहा है। और अगर इसको ब्रिज करता है या फिर यहीं पर बुलिश कैंडल का पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में प्राइस जो है इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो सेंटीमेंट वो बेयरिश सिनेरियो के साथ बना ही रहेगा। लेकिन अगर इसको क्लोजिंग देना शुरू कर देता है 38.2%, 61.8%, अगेन 38.2%, तो इसका जो बहुत बढ़िया क्लस्टर बना हुआ है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं एक अगेन बुलिश सेंटीमेंट जो है वो तैयार होना शुरू होगा, बुलिश सेंटीमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं क्लोजिंग दे पाया ये क्लस्टर,
38.2% और 61% वाला क्लस्टर नहीं तोड़ पाया, तो ये क्लस्टर पर भी खड़ा है, और अगर इसको ब्रेच किया तो दूसरा क्लस्टर आ जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा कि ये ABC मिलाकर ये हमारा फ्लैट बना, और ये जो मूव गया वो X बना, और यहाँ से प्राइस का जो फॉल आएगा वो Y के नेचर में आएगा। तो ये तोड़ेगा, और ये जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आनी शुरू हुई 25,155 के नीचे, तो प्राइस का जो डेस्टिनेशन बनेगा वो इसके नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि जो Y बनता है वो Y आपका, और ये W बनेगा, और ये X तो है ही है एजिटेड, तो X और देन Y हमेशा W के नीचे Y, W के नीचे Y। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो फ्लैट करेक्शन है, और फ्लैट करेक्शन के बाद अगर प्राइस ने यहां से किसी भी, मतलब ये तो हमारा रूल ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से 38.2% पर रेसिस्टेंस तो बना है। जब इसको क्लोजिंग देगा तब हम अगली तैयारी करेंगे, अगले इंपल्स की तैयारी शुरू करेंगे, मतलब करेक्टिव इंपल्स की तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन अगर ये तोड़ा तो फिर ये सपोर्ट, और यही सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तोड़ा तो फिर तो गया, अगर नहीं तोड़ा तो क्या हुआ? अगर नहीं क्लोजिंग दिया तो क्या ये पॉसिबल है कि ये जो पैटर्न बना यहां से ABC का, ये पैटर्न कंप्लीट, ABC पैटर्न फ्लैट करेक्शन कंप्लीट, और ये जो मूव गया है इसको 1, मतलब क्या ये पॉसिबल है कि ये हम इसको 1 रखें, और यहां से जो ये प्राइस का जो फॉल आ रहा है ये वेव सेकेंड की तरफ आ रहा, और वेव सेकेंड की तरफ, या फिर ये अगर हम करेक्टिव इंपल्स की बात करें तो इसको हम हम इसको 1 और ये दोनों रख सकते हैं। अगर करेक्टिव राइज ही चल रहा है तो ये जो फॉल आ रहा है, ये फॉल जो है करेक्टिव राइज में फिर से क्या हो जाएगा, B बनेगा, अगेन ये B, या फिर ये सेकेंड, हम इसको यहां से सपोर्ट ले लेंगे 2, और कहीं यहां से भी और या फिर यहां से भी, कहीं से भी सपोर्ट लेके प्राइस अगेन C और 3 में की तरह तैयारी करेगा। तो ये पॉसिबिलिटी बुलिश सिनेरियो के लिए है कि अब हम इसको ना वेट करेंगे कि यहां पर कहां पर ये बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन दे रहा है, और हर कंडीशन में ध्यान देना, हर कंडीशन में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रेशियो है, ये इंपॉर्टेंट क्लस्टर है, इसके ऊपर ही सेंटिमेंट चेंज होना शुरू होगा बुलिश सिनेरियो का, और नहीं बेयरिश सिनेरियो के इंटरमीडिएट रेट पर प्राइस खड़ा है। ठीक है, और हम टाइम पीरियड के हिसाब से चलेंगे तो 2 मार्च तक जो है, अब अगला डेट 2 मार्च आ रहा है, तो अगले में हो सकता है बुलिश पैटर्न बन जाए। ठीक है ना, तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई हैं, और देखो मेरा मेन कंसर्न ये है कि आप इसको सीखो। आप ये उम्मीद मत लगाओ छोटे टाइम फ्रेम पर कि आपको हर टाइम पर ट्रेड मिलेगा। आप जब आते हो हमारे चैनल पर, आपको ट्रेड चाहिए, और आपको पता है कि ट्रेड नहीं दिया जा सकता। इलीड में आपको चीज मार्केट को, सेंटीमेंट को समझना होगा। मैंने आपको ये मार्केट समझाया है कि मार्केट का सिनेरियो हम कैसे देख सकते हैं, हर तरफ बियरिश सेंटीमेंट है। तो क्या ये पहली बार है बियरिश सेंटीमेंट? कि हर बियरिश सेंटीमेंट के बाद क्या हुआ है? हर बियरिश सेंटीमेंट, और ये बियरिश सेंटीमेंट कैसे कहा जा सकता है, ये भी सवाल पैदा होता है कि पिछले 7 महीने से तो प्राइस यही खड़ा है। पिछले देखोगे 6 अगस्त से लेकर अभी तक प्राइस वहीं खड़ा है, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको, ये यहां से ये पूरा ट्रेंड मैंने पकड़ाया था आपको, तो ये पूरा ट्रेंड मैंने आपको पकड़ाया हुआ है। तो देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर चल रहा है करेक्टिव है, लेकिन करेक्टिव को इंपल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता ना इंस्टेंट, जब तक किसी का ब्रेक नहीं करता। तो जब तक प्राइस चल रहा है नो वन कैन प्रिडिक्ट कि भाई एग्जैक्टली क्या चल रहा है इस पर। तो अभी मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो है बार बार रूल ऑफ पोलैरिटी जो है अप एंड डाउन हो रही है। मार्केट 7 महीने से एक रेंज में फंसा हुआ है, रेंज के बाहर आता है तो प्राइस का ट्रेंड ऑटोमेटिक जो है बदल जाएगा। और ये कब आएगा, तो प्रैक्टिकली कब आएगा, तो मैं प्रैक्टिकली बता दूं आपको, ये तब आएगा जिस दिन ये डबल टॉप का ब्रेक करेगा, फिर देखना। इसीलिए मैं इसको हटाया नहीं मैंने। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, और डेली लाइव सेशन अटेंड करो, और उस लाइव सेशन में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एज ए एजुकेटर मैं मेंटर हूं, तो मेरा काम है आपको सिखाने का, बताने का। मैं आपको ट्रेड नहीं दे सकता। ठीक है,
चलो मिलते हैं मंडे से, मंडे टू फ्राइडे अगेन, और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।